हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैयान चांद हंसी की दुकान। हमारी इस नई दुकान पे हम अपनी इस दुकान पे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो तमाम चीजें मिले जो आपको अंदर से बाहर से खुश कर दे और हंसने के लिए मजबूर कर दे। आप एकदम गुदगुदाते रहो, मस्त रहो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना से। आप हमारे दोस्त को जानते? नहीं। अरे वही लांबा। कल रात को 3 बजे मेरे दोस्त का फोन आया। कहता यार कहाँ है? मैं बोला साले रात 3 बज रहा है, कहाँ रहूंगा मैं, रूम पे हूँ। तो कहता यार एक परेशानी हो गया है। मैं बोला बता क्या हुआ है? कहता यार मेरे साली के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बोला साले तूने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? कहता अरे यार ऐसा नहीं है यार, तू समझ नहीं रहा, बहुत तेज दर्द है, 1 घंटे से बेचैन है, उसको आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल, बता क्या करना है? मैं बोला साले करना क्या है, उसको लेके चलना हॉस्पिटल, और क्या करना है? कह रहा फिर चल। फिर हम लोग उतरे नीचे, देखा तो वाकई में यार बहुत बेचैन, दर्द से एकदम तड़प रही थी। मैं बोला भाई जल्दी एम्बुलेंस कर और इसको लेके चल। फिर हम लोग उसको लेकर के गए हॉस्पिटल। तो लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक हम लोग वहां पहुंच गए। तो भीड़ कम थी, जल्दी जल्दी पर्ची उर्ची भरा, ताम झाम जो होता है वो करके, और डॉक्टर के पास उसको ले गए। डॉक्टर भी फटाफट चेक किया, अल्ट्रासाउंड ईसीजी ताम झाम करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद उसको धीरे धीरे आराम हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा तसल्ली हुआ, चल ठीक है नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे क्या हुआ, मतलब थोड़ा घुटन सा हो रहा था, अंदर बहुत भीड़ थी। मैं बोला चलो बाहर जाके देखते हैं, थोड़ा सा शांत माहौल में बैठते हैं। मैं जैसे बाहर गया तो एक हम उम्र ही कह लो, 2-4 साल ऊपर नीचे, मुझे मिले, कह रहा और बाबू काहे परेशान लग रहे हो? अरे यार ताऊ परेशान होने का बात है, ये तो हॉस्पिटल है, परेशान होके लोग यहाँ आता है, खुशी से तो यहाँ आएगा नहीं। कह रहा हाँ बात तो सही है। देखा उसके हाथ में नीडल लगा हुआ था, मैं समझा ये भी पेशेंट होगा बेचारा, कुछ इलाज के लिए आया होगा। तो मुझे बोलता है बाबू लेकिन तुम गलत टाइम पे आए हो। मैं बोला ऐसा क्यों? कह रहा अगर तुम 12 बजे आते तो यहां सारे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर मिलते आपको। मैं बोला बात तो सही है। बोला अभी जितने भी डॉक्टर हैं ये सब जूनियर डॉक्टर हैं, ये सब सही से ट्रीट नहीं करते हैं, ना सही से इनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप 12 बजे आते तो आपके पेशेंट का बहुत बेहतरीन इलाज होता। मैं बोला लेकिन मैं 12 बजे क्यों आता? अगर मेरा पेशेंट 3 बजे परेशान हुआ, 3 बजे उसको परेशानी हुआ, मैं 12 बजे क्यों आता? कह रहा तुम नहीं समझोगे। देखो अगर तुम 12 बजे आते तो तुम्हारा पेशेंट 1 बजे तक फ्री हो जाता। 1 बजे तक तुम फ्री हो जाते, तुम घर चले जाते तो आराम से 5-6 घंटा सोने के लिए भी मिल जाता। मैं उसकी तरफ देखता रहा। मैं बोला यार पहली बार इतना ज्ञानी आदमी मुझे मिला है, देखते हैं और क्या ज्ञान देता है। मैं बोला हाँ यार बात तो सही है, लेकिन मैं आता क्यों 12 बजे, आप मुझे ये बताओ। कह रहा आते क्यों? इसलिए आते कि आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, सीनियर डॉक्टर मिलते, इलाज अच्छा होता, आप जल्दी चले जाते। तो मैं उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भाई मेरा पेशेंट 3 बजे बीमार हुआ, 3 बजे इमरजेंसी आया, तो मैं 12 बजे कैसे आ जाता यहां? समझने को राजी नहीं। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, यहां भी नहीं रुका। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उससे थोड़ा दूर हट जाऊं, और मुझे तो अकेले रहने के लिए मैं बाहर गया था। मैं 1 कदम पीछे हट रहा हूं थोड़ा सा, तो वो 3 कदम चल के आ रहा है। अरे तो बड़ा मुश्किल है। यहां भी नहीं रुका वो। फिर मुझे कहता है कि देखो अभी तुम बाहर आए हो, तुमको प्यास लगी होगी, हॉस्पिटल पूरा बंद है, कहीं पानी नहीं दिख रहा है, तुमको पानी लेके आना चाहिए। मैं बोला बात सही। यहां भी नहीं रुका। फिर कह रहा है कि देखो बाहर बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, अगर तुम चादर तकिया सब लेके आते तो आराम से किसी जगह बैठ करके आराम करते। मैं बोला बात तो सही है। मैं ये सब बात उसका सुन रहा हूं, अंदर से मैं एकदम वो हो रहा हूं कि अब मैं कहां फट से फटना शुरू करूं, और फिर मैं इसकी वो करूं जो करना चाहिए। फिर भी मैं इग्नोर कर रहा हूं, यार हॉस्पिटल है क्या, बोला चलो ठीक है ठीक है। फिर वो बोला कि बाबू देखो आपको मेरी बात बुरी लग रही हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा बात हो तो आप 12 बजे आना। मैं बर्दाश्त से ऊपर चला गया। मैं बोला देख भाई तू चाहे जो भी हो, अभी मैं 1 लात मार के तेरा गोला फोड़ दूंगा, और कल रात में 12 बजे लेके आऊंगा तुझे। कैसा रहेगा? कह रहा अरे बालक तुम तो नाराज हो गए। बोले बालक साले 2 बच्चे का बाप हूं, वो भी लीगली। बालक बोल रहा है। ये जो अपना ज्ञान है ना, ज्ञान इसका एकदम रगड़ के बत्ती बना और निकल ले यहां से, चीनी का पानी।
देखे कि कुछ थोड़ा सा शांत हुआ। वो शांत क्या होगा, उतने में देखते हैं आगे से 2 डॉक्टर है, 2 गार्ड है, एक नर्स है, एक हाथ में खून का बोतल है, पाइप वाइप लगा हुआ, दौड़ती उधर से आ रही है। मैं बोला यार पता नहीं क्या हो गया। जैसे उसके पास आया उसका कॉलर धर लिया। मैं बोला भाई छोड़ दे, कहे उसको पकड़ रहा है भाई। कह रहा अरे यार ये वार्ड से भाग के आया है, ये साला पागल है, अपना सलाइन उलाइन पानी वानी खून और सब निकाल करके भाग के आ गया बाहर। 2 घंटे से हम लोग ढूंढ रहे हैं। अरे मैं बोला बहनचोद मुझे लग तो रहा था कि ये साला नॉर्मल आदमी नहीं है, लेकिन अब पता चला ये तो महाज्ञानी है। जब उसको ले जा रहा था तो मैं देख रहा था, मैं बोला अगर ये पागल होकर के इतना ज्ञान दे सकता है तो ये अगर नॉर्मल होगा तो कितना दे रहा होगा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये जो पागल हुआ है ये इसी ज्ञान देने की वजह से हुआ है, हो सकता है। तो इसलिए ज्ञान उतना ही दें जितना सामने वाला हजम कर ले, जितना आप हजम कर लो। ज्यादा ज्ञान देना, ज्यादा बकचोदी करना उतना ही परेशानी है जितना दूसरा सुनने वाला परेशान हो रहा है। बाद में फिर वार्ड में जाओगे, मेंटल डिस्टर्ब हो जाओगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करते रहेंगे हम अपनी इस हंसी की दुकान रैयान चांद फनी शॉप पे आपको गुदगुदाने के लिए तरह तरह का आइटम लाते रहें और आप गुदगुदाते रहें। जय हिंद।